मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी। तो हमारे प्लेयर्स मेरा ख्याल है कि माइनर टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जैसी बड़ी टीम आ जाएगी, थोड़ी सी ट्रिकी विकेट आ जाएगी तो ये नहीं खेल सकते। यहाँ बैठते हैं, हम पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। लेकिन माजरत के साथ हमारी टीम हमें इतना डिसअपॉइंट करती है। आज के मैच ने जहाँ मेरा दिल तोड़ा, वहाँ आपका, सबका और करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के रख दिया और शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो हम मुकाबला ही कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मैच थोड़ा क्लोज तो हो। वी आर फेड अप ऑफ वन साइडेड गेम। इंडिया के साथ हमारा मैच होता है तो साइकोलॉजिकल मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है। ये सारी जो पिछले जो टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं वो उसका बैकलॉग भी चल रहा होता है। बाबर आजम की वो जो सीखा ही नहीं हुआ उसने स्वीप मारना, तो माइंड क्या काम करेगा वहाँ जब स्किल ही नहीं है आपके पास, तो स्वीप कहाँ से मारेगा? ईशान किशन ने स्किल इंप्रूव की हुई ना, कैसे मार रहा था आपका ये मैच जीतना बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आज मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचे हुए थे और बड़ी थपकियां दे रहे थे अक्सर प्लेयर्स को, तो क्योंकि जब आप कोई स्टैंड लेते हैं और इतना बड़ा स्टैंड कि आप आईसीसी के अगेंस्ट खड़े हो गए हो और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हो, तो इन सिचुएशन में जब आप इतनी मायूस कारकर्दगी दिखाओगे तो हमारे जैसे भी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए बड़ा एक मुश्किल होता है उनको डिफेंड। शाहीन शाह क्या बॉलिंग कर रहे हैं, मैंने पहले कहा था उसकी जगह सलमान को खेलना चाहिए। पहला ओवर दे दो तब भी मार खाता, आखिरी ओवर दे दो तब भी मार खाता है। तो मेरा ख्याल है कि ना पेस है ना स्विंग है। अगर आप पांड्या को देखें वो स्विंग कर रहा है, हालांकि अगर पहली बारी हमारी आ जाती तो मेरा ख्याल हमें और ज़्यादा मुश्किल होती। मुझे लगता है अंडर 100 पे ना आउट हो जाते क्योंकि ग्रिप हो रहा था, बॉल स्पन भी अच्छा हो रहा था। तो ये पाकिस्तान की गुड लक थी कि टॉस जीत गए थे। बाकी अगर ओवरऑल शादाब की बॉलिंग देखें वो भी सारी टांग पे करता जा रहा है, हालांकि अगर वो रॉन्ग वन उसको करता रहता ऑप्शन से बाय तो वो ज़्यादा मुश्किल। तो कोच मेरा ख्याल है बाहर बैठ के कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या इनको गेम प्लान दिया है, क्या ये करना चाह रहे थे, कोई आइडिया नहीं हुआ, बिल्कुल यूजलेस लग रहा है। उनका कप्तान जो है वो बता रहा है कि कैसे खेलना है, उस्मान को वैसे बॉलिंग करके बता रहा है। इनकी तैयारी आपको नजर ही आ गई होगी इन्होंने क्या तैयारी। एबिलिटी नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। जब आप एक सिस्टम के थ्रू लाएंगे ना तो फिर इंडिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की तरह आप परफॉर्मेंस करोगे। हमारे लाहौर जितना न्यूजीलैंड है, तो आप देख ले, टीम देख ले कितनी बड़ी है। तो सिस्टम बनाया हुआ ना, ऐसे हो कोई वो ऐसे नहीं आंखों पे पट्टी बांध के उन्होंने क्रिकेट चलानी शुरू कर। लेकिन ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। आप 61 रन से हार रहे हो यार। आप इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये करोगे। आप टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग, आपको पता है आप कितने बड़े चेजर हो, आप कितना चेज कर लेते हो टारगेट। आप 120 नहीं कर पाते हो वर्ल्ड कप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में T20 वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने तीसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से मात दे दी है। बात करें अगर मैच की तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से ईशान किशन का जादू एक बार फिर से देखने को मिला। बताते चले कि ईशान किशन ने 77 रनों की शानदार इनिंग खेली। ईशान किशन को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के कारण प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। बात करें अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की तो भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए हैं। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस और इस शानदार जीत को लेकर और क्या कहा है। हम लोग अब भी अगले 10 साल किसी टॉप की 5 टीमों के खिलाफ खेलने के काबिल नहीं है, उनसे नीचे खेलने के काबिल है। हमारी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो लेवल आ गया, हम लोग बस इसी टाइम तक रहे। तस्वीरों की हद तक ठीक है, मिल रहे हैं, काम दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इन चीज़ों में हम लोग बहुत नंबर 1 है। मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी। अच्छा, ये जो एक साथ और ये कुछ कह नहीं चाहता। ये सॉरी राइवलरी पे जो आप बात करें ना, अच्छा हम छोटे अब किसी मैं अपनी ये तो फैक्ट्स पे बात करें ना, क्रिकेट रिलेटेड बातें करेंगे जो हमें चीज़ें नहीं पता होंगी, टेक्निकल जो भी होंगी। एक मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि लास्ट टाइम ये हैंडशेक्स नहीं हुए और वो एक राइवलरी तो अलग बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं था।
अगर मेरे से कोई हाथ ना मिलाए, मैं तो फिर उसे कहूँ कि मैं तो इसे घर तक पहुंचा के आऊंगी, ये तो घर तक भी नहीं पहुंचा के आते। मतलब आमना ये समझने की है, अभी जो कामरान ने भी बात की और जो हमारे देखने वाले भी नहीं समझ रहे ना, स्किल का मसला है। स्किल आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो फिर वो क्यों अभी नहीं है आने ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है, चलती हुई चीज को खराब किया गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, हम हारते पहले भी थे, कोई बात नहीं, हारते हार लेकिन जीत इस तरह होती नहीं है, हारते थे, बट sorry, ऐसे नहीं ऐसे हारते नहीं थे, ये रिजल्ट्स नहीं आते थे, ये परफॉर्मेंस नहीं होती थी। भैया मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये अपनी फिटनेस पे काम करते हैं ये स्पोर्ट्समैन जो ये सारे हमारे बिल्कुल प्लेयर्स हैं, करते होंगे ऐसे खेल जैसे और प्लेयर्स करते हैं? देखिए फिटनेस सिर्फ खाली फिटनेस ट्रेनिंग करने से नहीं आती, क्रिकेट खेलने से भी आती वही है, मैं कह रही ग्राउंड में टाइम स्पेंड करने से आती है, आप लंबी क्रिकेट खेल के आती है, फिर ये आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिटनेस लेवल भी बेहतर होता है। फिर आप उसके ऑफ सीजन में आप क्या करते हैं, ऑफ सीजन में हमारे सारे लीगों में चले जाते हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। सिर्फ इंडिया की टीम को नहीं हमने टारगेट करना ना, और टीम्स भी देखें हमसे कितनी बेहतर खेलने लग गई हैं, बांग्लादेश को देखें आप, अभी और जैसे हम teams बात देखें। कर रहे थे ना कि हमसे जो टॉप पे 5 टीमें हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करें समझ में नहीं आ रहा। हम हाइप बनाते हैं बैठ के, इतनी बातें करते हैं, उम्मीद, एक तमन्ना, एक आरजू ही हो गई है अब तो ये, और एक ऐसी आरजू हो गई है कि जो पूरी होके ही नहीं देती। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है, तो ग्राउंड में दिखाई नहीं दिया। और अभी से बात नहीं है, ये सिलसिला चलता आ रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बायलैटरल सीरीज अच्छी खेलते हैं, हमें पता नहीं क्या हो जाता है जब हम आईसीसी के इवेंट में जाते हैं। ये सब कहने की बातें, साइकेट्रिस्ट और ये वो, मेरी समझ में नहीं आता कि ये करते क्या हैं। देखिए हम फिर बाद में कहें हमें वो जीत मिली, वो जीत मिली, तो क्रिकेट क्या है भाई, ये तो खेल ही है ना, लोग बात करते हैं। लेकिन शेरी भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, प्लीज। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे खुशियां सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है, मेरे भी जो जवान सरहदों पे बैठे हैं वो भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं, मेरे लोग भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं। मेरे मुल्क में या इंडिया में, दोनों जगहों पे क्रिकेट खेल नहीं है, क्रिकेट खेल से कहीं ज़्यादा है। क्रिकेट वो वाहिद चीज़ है इस मुल्क में, एक ही चीज़ है जो खैबर से लेके चमन तक हमें एक लड़ी में पिरो देती है। जो अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो तो कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा हो। क्रिकेट खेल नहीं है, हॉकी आपका नेशनल गेम था, कहाँ पर है किसी को परवाह भी नहीं है। लेकिन ये जो कौम है ये इंतज़ार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। आप 61 रन से हार रहे हो यार, आप इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये करोगे। आप टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग, आपको पता है आप कितने बड़े चेजर हो, आप कितना चेज कर लेते हो टारगेट, आप 120 नहीं कर पाते हो वर्ल्ड कप। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया का रोना स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया मैच शुरू होने से पहले कह रहा था कि भारत यह मैच आसानी से हार जाएगा, इस मैच में भारत काफी ज्यादा अंडर प्रेशर होकर खेल सकता है। लेकिन हुआ जस्ट उसके अपोजिट, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बताते चले कि आईसीसी टूर्नामेंट में जो भारत की पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है वह एकदम टॉप नॉच है। यही रीजन है कि पाकिस्तान की कितनी भी बड़ी टीम आ जाए, इंडिया के सामने आईसीसी टूर्नामेंट में पूरी तरीके से घुटने टेक देती है। बताते चले कि जिस तरीके से ईशान किशन ने शाहिन आफरीदी को धोया है वह काबिले तारीफ है। ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की इनिंग खेली है, जो कि पूरे मैच के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। बताते चले कि जितने भी बल्लेबाज इस पिच में बैटिंग करने आए सबको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, एक्सेप्ट ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन का फ्लो पूरी तरीके से बाकी बल्लेबाजों से अलग था। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक बात तो साफ है कि जब भी हम आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ उतरते हैं तो हार हमारी ही होती है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अब हमें पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप आ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत हमसे लगभग 10 से 15 साल आगे क्रिकेट में चल रहा है, ना केवल क्रिकेट में बल्कि तमाम चीज़ों में ही भारत हमसे आगे चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम लगातार भारत से हारते जा रहे हैं, उल्टा हम बॉयकॉट की धमकी भी दे रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एटलीस्ट हमें यू टर्न नहीं लेना चाहिए और बॉयकॉट कर देना चाहिए ताकि हमें इतना ज़्यादा बेइज्जती का सामना ना करना पड़ता। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि जसप्रीत बुमराह ने भी आज के मैच में काफ़ी शानदार गेंदबाजी की,
उन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेट पाकिस्तान के छटका दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर ही रहा आया। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से उस्मान तारिक का हवा बनाया जा रहा था, भारतीयों के ऊपर उसका जादू ज़्यादा देखने को नहीं मिला। हालांकि उस्मान तारिक ने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत ने बहुत सेंसिबल उस्मान तारिक को खेला। उनको पता था कि उस्मान तारिक थोड़ा डिफिकल्ट बॉलर है, इसलिए भारत ने उसको टाइम दिया और धीरे धीरे करके बाकी बॉलरों को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम पूरी तरीके से अंडर प्रेशर आ चुकी थी। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भी बड़ा मंच या फिर बड़ा मैच आता है, इंडियन प्लेयर जो हैं वो और भी अधिक चमक कर सामने आते हैं, जैसे कि ईशान किशन को देखने को मिला। जिस तरीके से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की है, उसने पूरी दुनिया को अपना फैन बनाकर रख लिया है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि ईशान किशन जैसे बल्लेबाज हमारे पास पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन टीम की जमकर तारीफ की है और उनकी तारीफ बनती भी है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।